हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी और शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। किसी गांव में बूटी नाम की एक विधवा महिला रहती थी। छोटी सी उम्र में विधवा होने के कारण वह व्यवहार में काफ़ी कटु हो चुकी थी। उसके व्यवहार में काफ़ी कठोरता आ चुकी थी। जब भी वह काफ़ी दुखी होती थी तो अपने स्वर्ग सिधारे हुए पति को काफ़ी कोसती थी। आप तो बहुत ही जल्दी स्वर्ग सिधार गए, लेकिन मुझे यहाँ पर छोड़ गए मरने के लिए। अगर मैं चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती। मेरे तो परिवार में इस तरह का रिवाज भी था। लेकिन बूटी पतिव्रता थी, वह पतिव्रता के मोह को छोड़ न सकी, इसलिए उसने शादी नहीं की। और बूटी का सारा क्रोध उसके बड़े बेटे मोहन पर उतरता, जो अब 17-18 साल का हो चुका था। छोटा बेटा सोहन वह काफ़ी छोटा था और एक बेटी मैना भी थी। इन तीनों के खातिर उसने दूसरी भी शादी भी ना की। अगर कर लेती तो जिसका थोड़ा सा भी काम करती वह उसे रोटी खाने को दे देता। वह चाहती तो किसी के सिर भी बैठ जाती, परंतु अब अगर बैठ जाए तो लोग सोचते हैं कि 3-3 बच्चों के होते हुए इसे क्या सूझी। बड़ा बेटा मोहन बूटी का भार कम करने के लिए उसकी मदद करता रहता। गांव भैंसों का सारा काम करता, लेकिन बूटी का मुंह था कि सीधा होता ही नहीं था। पर अब उसके बेटे मोहन को उसकी आदत पड़ चुकी थी। वह अब उसकी बातों को इग्नोर कर देता था। बस बूटी के मन में यही बात चलती रहती कि उसका पति इस गृहस्थी का भार उसके सिर पर मत कर क्यों चला गया। और ना उसे खाने का सुख मिला, ना पहनने ओढ़ने का सुख मिला। वह तो अपने मन के सपनों को सपनों में ही भूल गई। इस घर में क्या आई मानो वह तो भट्टी में ही पड़ गई। उसके मन में इन बातों का द्वंद सा चलता रहता, और इन सब के कारण उसके मन की उसके अंदर की जो मधुरता थी वह कठोरता में बदल गई। अब गांव में जो भी उससे बड़ी उम्र की भी औरतें पहनती ओढ़ती, मानो उसे लगता कि वह उसे जलाती हैं। अगर वह विधवा हो जाती तो उसके मन को ठंडक सी पड़ जाती थी। बूटी के पास 400-500 के कुछ गहने थे, वह भी एक एक करके उसके हाथ से निकल गए। अब बूटी को पता चल जाता है मोहन और रुपया के बारे में। अब वह मोहन को कहती है, तुम तो बड़े सांड बन गए, घर में तो पैसों की तंगी है और रुपया को तुम पान खिलाते हो लाकर और धोती रंगवाते हो उसकी। तो उसने कहा, क्या फिर मैं उससे पान के और धोती के पैसे मांगता? मोहल्ले में तो फिर उसकी माँ कहती है कि मोहल्ले में तो किसी और को तो उसने कहा नहीं, तुझे ही कहा उसने धोती रंगवाने को। कुछ न कुछ तो बात है। इतना सोच लो कि तुम्हारा और रुपया का कुछ भी नहीं हो सकता। मोहन कहता है कि बूढ़ी होकर अब तुम साज श्रृंगार करोगी। बूढ़ी शब्द सुनते ही बूटी की तो मानो सारे किए किराए पर पानी फिर गया हो, वह जल भुन जाती है पूरी तरह। फिर बूटी कहती है कि जब तेरा बाप मरा मैं रुपया से 2-3 साल ही छोटी थी, परंतु अगर मैं चाहती तो किसी और से सगाई कर लेती। तुम तीनों धक्के खाते फिरते। अब इस उम्र में मेरी तो यही उम्र है कि फटे पुराने कपड़े पहनूं। फिर डरते डरते मोहन कहता है कि मैं रुपया से बात कर चुका हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर बूटी कहती है, मैं उसे झाड़ू मारकर अपने घर से बाहर निकाल दूँगी। तुम्हारा और रुपया का शादी नहीं हो सकती। यह तो उसकी माँ की माया है जो मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है। फिर मोहन कहता, अम्मा मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कुछ दिनों में मैना चली जाएगी और रुपया आ जाएगी और तुम्हारा काम भी कम हो जाएगा, और तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती उसे अपने घर में लाना तो जाने दो। फिर उसकी अम्मा कहती है, अब तुम बरामदे में ही सोओगे। तो मोहन ने कहा, मैं बरामदे में नहीं सोऊंगा, तुम्हें तो माँ मुझ पर शक है। बूटी कहती, हाँ मुझे शक है, तो यहाँ से निकल जाओ। बहन मैना ने खाना बनाया तो मोहन ने नहीं खाया
और बूटी भी उसे मनाने के लिए नहीं आई। थोड़ी देर में वहाँ रुपया आ जाती है। रुपया कहती है कि तुम मुझसे एक दिन में एक बार तो मिलने आ जाया करो। तो फिर मोहन कहता है कि मेरी माँ यहाँ पर आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, अभी तुम यहाँ से जाओ। जब अगले दिन मोहन उठा तो उसका हृदय आनंद से भरा हुआ था। वह सोहन को हमेशा डांटता रहता था, लेकिन उस दिन सोहन अपने कपड़े धो रहा था तो उसने सोहन को बुलाकर कहा, तुम अपने कपड़े खुद क्यों धो रहे हो? तो फिर सोहन ने कहा, क्या करूं, माँ तो पैसे देगी नहीं। तो फिर वह सोहन को पैसे देता है और कहता है, अपने कपड़े धोबी से धुलवा लो। दूसरी तरफ मोहन ने अपनी बहन को देखा तो वह घरोंदे बना रही थी। तो उसने अपनी बहन मेहना को कहा, क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं घरोंदे बना रही हूँ। तो फिर मोहन ने कहा कि तुम तो बहुत ही अच्छे घरोंदे बनाती हो, देखो प्रेम के शब्दों में कितनी शक्ति होती है। मेहना काफ़ी खुश हो गई। अब बूटी गोबर लिए वहाँ पर आ जाती है तो वह अपनी माँ से बोला कि माँ, अब यह गोबर तुम मत उठाया करो, मैं ही यह गोबर उठा लूँगा। तो फिर बूटी कहती है, अगर मेरा काम है गोबर उठाना और तुम भैंस को दूध निकालो। तो उसका बेटा मोहन कहता है कि माँ, मैं गोबर भी उठा लूँगा और भैंस का दूध भी निकाल लूँगा, सारे काम कर लूँगा। तो फिर उसकी माँ कहती है, तू तो बड़ा योद्धा है। तो फिर मोहन कहता है कि माँ, तुम काम लिया करो अपने लड़कों से और बस यही काम है तुम्हारा। तो बूटी का हृदय गदगद हो उठता है और वह काफ़ी मन ही मन में खुश होती है। फिर वह दूध बेचकर जब मोहन वापस आता है तो बूटी के लिए पान लेकर आता है और पान, सुपारी और उसके लिए एक डब्बा भी लेकर आता है। तो बूटी काफ़ी गुस्से से बोलती है, आज पैसे फालतू मिल गए थे क्या, जो यह सब लेकर आए हो? तो फिर मोहन कहता है, माँ, जब तुम पान खाती हो तो क्या तुम्हारे 2 जवान बेटे तुम्हें पान भी नहीं खिला सकते? तो बूटी काफ़ी खुश होती है। उसी समय एक पड़ोसन उससे रस्सी मांगने के लिए आती है, परंतु बूटी ने सबको कह दिया था कि हमारी रस्सी किसी के लिए नहीं है। लेकिन फिर आज वह खुश थी तो उस पड़ोसन को उसने रस्सी दे दी। तो फिर वह पड़ोसन से पूछने लग जाती है कि तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, वह तुम्हें काफ़ी परेशान करता होगा। वह कहती है, परेशान तो करता है लेकिन रुपया मदद करने के लिए आ जाती है, वह मेरी काफ़ी मदद करती है। बूटी अब मन ही मन में सोचने लग जाती है कि मैं तो सोचती थी कि रुपया सिर्फ साज श्रृंगार करने में ही अव्वल है, काम काज तो क्या करती होगी। इतनी देर में रुपया वहाँ पर आ जाती है और काम करने लग जाती है। फिर बूटी सोचने लग जाती है, अगर कोई और लड़की होती तो मुझसे मुंह सिकोड़कर यहाँ से वापस चली जाती। तो जो बूटी होती है वह भी थोड़ा बहुता अपनी पड़ोसन का काम करवा देती है और वहाँ से चली जाती है और घर जाकर मोहन को कहती है, तुम अच्छे खासे रुपए जोड़ लो तो तुम्हारी और रुपया की शादी करवा दूंगी, तुम्हारा भी घर बस जाएगा। तो मोहन खुश हो जाता है। और अब यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। देखिए, इस सारी कहानी को ना पढ़कर और सुनकर, मतलब अगर कोई भी सुनेगा तो यही निचोड़ निकलता है कि प्रेम में बहुत ज़्यादा शक्ति है। देखो बूटी कितनी दुखी रहती थी, बहुत ही कठोर उसका मतलब स्वभाव हो गया था, बहुत ही ऐसी हो गई थी कि उसके मन से कभी भी कोई अच्छी बात निकलती ही नहीं थी। लेकिन प्रेम में इतनी शक्ति होती है, अगर हम प्रेम से किसी से बात करें और उसके बारे में अच्छा सोचें तो अगला बंदा भी बदलने ना तैयार हो जाता है। मेरी यही सोच है। इसी तरह देखो बूटी में भी कितना मतलब चेंज हो गया था और उसने अपने बेटे को खुद कहा कि तुम्हारी और रुपया की शादी की तैयारी करो और कुछ रुपए जोड़ लो। यह प्रेम की ही शक्ति थी जो उसने अपने बेटे और रुपया की शादी की बात की। और चलिए, धन्यवाद जी। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ।